जो रोटरी स्विच होते हैं इसमें देखिए कुछ इस प्रकार प्रतिरोध लगे होते हैं। प्रतिरोध का कार्य होता है कि करंट को कम करना। जब आप प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे तो उस स्थिति में आपका जो करंट होगा वह कम होता जाएगा और आपकी लाइट जो होगी वह कम ग्लो होगी। इसी प्रकार इसका प्रयोग परिपथ में किया जाता है। जब इस प्रतिरोध कम होगा तो आपकी लाइट ज्यादा ग्लो होगी। प्रतिरोध जितना अधिक बढ़ता जाएगा तो उस स्थिति में आपकी जो लाइट होगी वह कम ग्लो होगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सर्किट हो उसमें एक तरफ से इनपुट दिया जाता है, दूसरी तरफ से आपको आउटपुट मिलता है। पहले आपको इसको चेक करके दिखा देते हैं कि इसमें देखिए कितना मान दिख रहा है। इस प्रकार देखिए जो आपका स्विच है वह शॉर्ट दिखा रहा है। इस प्रकार देखिए स्विच शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसको देखिए ऑफ स्थिति में किया तो उस स्थिति में आपको कोई वैल्यू या बीप की आवाज नहीं मिल रही है मल्टीमीटर में। हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो आपके रोटरी स्विच होते हैं इस प्रकार देखिए इनको चेक करना सिखाऊंगा कि आपका रोटरी स्विच सही है या खराब है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ही रोटरी स्विच चेक कर सकते हैं कि आपका रोटरी स्विच सही है या खराब है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित हर प्रकार की जानकारी बेसिक से दी जाएगी और आप इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए और देखिए कि इस चैनल पर आपको किस प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। इस प्रकार आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। यदि आपको किसी भी रिपेयरिंग से संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आप इस वीडियो पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए जिससे आपको समझ में आ सके। जो भी आपको कंफ्यूजन हो उस पर आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो उसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी और आप इसको रिपेयर करना सीख जाएंगे। जो आपके रोटरी स्विच होते हैं इसमें देखिए कुछ इस प्रकार प्रतिरोध लगे होते हैं। प्रतिरोध का कार्य होता है कि करंट को कम करना। जब आप प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे तो उस स्थिति में आपका जो करंट होगा वह कम होता जाएगा और आपकी लाइट जो होगी वह कम ग्लो होगी। इसी प्रकार इसका प्रयोग परिपथ में किया जाता है। जब इस प्रतिरोध कम होगा तो आपकी लाइट ज्यादा ग्लो होगी। यदि आपका प्रतिरोध कम होगा तो उस स्थिति में आपकी लाइट ज्यादा ग्लो होगी। यदि आपका प्रतिरोध जितना अधिक बढ़ता जाएगा तो उस स्थिति में आपकी जो लाइट होगी वह कम ग्लो होगी। मल्टीमीटर से रोटरी स्विच को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को यहाँ पे देखिए जो आपका बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड होता है उस पर आप सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए इस पर सेट करने के बाद आप मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक कर लें। इस प्रकार देखिए इसमें लगाने पर इसमें बीप की आवाज आ रही है। इससे यह पता चला कि जो आपका मल्टीमीटर है वह सही है। अब देखिए कोई भी स्विच हो वह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह देखिए हमारा रोटरी स्विच है या परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सर्किट हो उसमें एक तरफ से इनपुट दिया जाता है, दूसरी तरफ से आपको आउटपुट मिलता है। पहले आपको इसको चेक करके दिखा देते हैं कि इसमें देखिए कितना मान दिख रहा है। इस प्रकार देखिए जो आपका स्विच है वह शॉर्ट दिखा रहा है। इस प्रकार देखिए स्विच शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसको देखिए ऑफ स्थिति में किया तो उस स्थिति में आपको कोई वैल्यू या बीप की आवाज नहीं मिल रही है मल्टीमीटर में। जो आपका मल्टीमीटर है उसमें कोई मान नहीं दिख रहा है जब आपका स्विच ऑफ स्थिति में है। इस प्रकार देखिए जब आप इसको एक नंबर पे करेंगे फिर भी देखिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, जो आपका स्विच होता है उसके अंदर एक पत्ती लगी हुई होती है। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसकी भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इसके अंदर का भी कुछ दिखा सकेंगे कि रोटरी स्विच जो हमारा होता है वह किस प्रकार कार्य करता है और इसका मान किस प्रकार कम ज्यादा होता है। आपको अगली वीडियो इसी पर मिलेगी यदि आप कमेंट करेंगे तो। यहाँ से देखिए जब आप इसमें लगाते हैं तो आपको कोई मान नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे लगाने पर कोई मान नहीं मिल रहा है। जब आप इसके देखिए इसमें जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं जब आप इसको फुल पर करेंगे इस प्रकार देखिए नो लोड डायरेक्ट कर देंगे तो उस स्थिति में आपको इसमें बीप की आवाज मिलेगी। इस प्रकार देखिए जब आप देखिए इसको फुल कर देते हैं इस प्रकार देखिए जब इसको आपने ऑन स्थिति में किया तो आपका जो मल्टीमीटर है वह बीप की आवाज कर रहा है और इसमें देखिए कुछ मान दिख रहा है। इसी प्रकार आप रोटरी स्विच को चेक करेंगे। यदि आपके रोटरी स्विच में
आपको चेक करना है कि कौन सा प्रतिरोध खराब है। तो उस स्थिति में आप देखिए इसको इस प्रकार लगाएंगे और यहाँ से रोटरी स्विच को ऑफ करेंगे, फिर आप बारी बारी कर ऑन करेंगे। इस प्रकार देखिए इसमें लगाने पर यहाँ पे लगाएंगे। इसमें देखिए जब आपने एक कट को ऊपर किया तो उस स्थिति में आपका मल्टीमीटर है जो एक रेजिस्टेंस पर आपको मान दिखा रहा है। जब आप 2 पर सेट करेंगे तो आपको 2 में दिखाएगा। इस प्रकार देखिए ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको आगे मान रेजिस्टेंस में देखिए कुछ वैल्यू मिलेगी या आपको बीट की आवाज मिलेगी। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। फिर आप इसके रोटरी स्विच को फिर और आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहाँ भी आपको मान मिल रहा है। इसी प्रकार जो आपका स्विच होता है रोटरी स्विच, उसके अंदर एक टर्मिनल होता है जिसमें आपका रोटरी स्विच जिसको इधर उधर घुमाते हैं तो इसमें एक पत्ती लगी हुई होती है और पत्ती की सहायता से जब एक प्रतिरोध, यहाँ से देखिए इसके अंदर एक टर्मिनल लगा होता है, एक पत्ती लगी होती है, उसी पर आपके रोटरी स्विच की पत्ती जब यहाँ पे आकर चढ़ती है तो आपके रोटरी स्विच से यहाँ से देखिए डायरेक्ट करंट आपका यहाँ तक मिलेगा। इस प्रकार देखिए इसमें मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका जो एलईडी बल्ब जिसमें लगा होगा, जब आपका रोटरी स्विच लगा होगा वह ग्लो होने लगेगा। इसी प्रकार आप चेक करेंगे। एक बार फिर आप देखिए रोटरी स्विच को ऊपर की ओर करेंगे। इस प्रकार देखिए इसमें करने पर आपको बीप की आवाज मिल रही है। इस प्रकार देखिए फिर आप इसको देखिए और ऊपर करेंगे। अब देखिए जो आपका स्विच है वह हर रेजिस्टेंस के पास आपको वैल्यू मिल रही है। इसी प्रकार जो आपका स्विच होता है वह चेक किया जाता है। यदि आप इसके अंदर के भी पार्ट की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर बताएंगे तो उसकी वीडियो आपको बनाकर सिखा दूंगा। इसी प्रकार आपका रोटरी किया जाता है। अब इस रोटरी स्विच को चेक करना सिखाते हैं। या देखिए जो आपका स्विच होता है वह डायरेक्ट मान, इस प्रकार देखिए इसमें कट नहीं लगे होते हैं। या आप रोटरी के स्विच में इस प्रकार बढ़ाएंगे, इस प्रकार देखिए इसमें कट की आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए जो आपका स्विच है रोटरी स्विच, इसको चेक करने के लिए आप इसकी दोनों लीड इस प्रकार लगाएंगे और इसके मान को ऊपर करेंगे। अब देखिए इसमें लगाने पर आपकी बीप की आवाज आ रही है। यहाँ पे देखिए अब देखिए इस स्थिति में हमारा स्विच जो है ऑफ है, तो आप इसको ऑन करेंगे। इस प्रकार देखिए जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपको देखिए इसमें वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार देखिए जो आपका मल्टीमीटर है कुछ बीप की आवाज कर रहा है। इस प्रकार देखिए और इसमें कुछ मान भी दिख रहा है। इसी प्रकार आप किसी रोटरी स्विच को चेक करना सीख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर एक बार जरूर जाकर देखिए कि इस चैनल पर आपको किस प्रकार के कंटेंट दिए गए हैं और उनसे आप क्या क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद।